मैं सुनील कुमार सारस, प्रवक्ता, देवचंद दलसिंगार भारतीय विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हो अच्छे होंगे। मित्रों, मैं आज बीएड क्लास में लेकर के आया हूं आपके लिए पाठ योजना। तो देखेंगे इसमें ये बताया जाएगा कि पाठ योजना फाइल में कैसे लिखा जाता है तथा कैसे जो है टीचिंग किया जाता है। तो देखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे पाठ योजना फर्स्ट, उसके बाद आप लिखेंगे विद्यालय का नाम। जैसे यहां मैं अपने ही विद्यालय का नाम लिख दे रहा हूं, देवचंद दलसिंगार भारतीय विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय महाविद्यालय आर्य नगर सेखनपुर गाजीपुर। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना होगा दिनांक। ये जो चार्ट बनाए हैं उस तरह से आपको बनाना होगा, जिसमें आप पहले में लिखेंगे दिनांक। जैसे कि यहाँ हमने डेट लिखा हुआ है 17/09/23, तो ये हो गया। उसके बाद क्लास आप लिखेंगे, जिस क्लास का आपने प्रकरण लिया होगा। तो यहाँ क्लास 8 का प्रकरण लिया गया है, इसलिए हम क्लास 8 लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट में गणित सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो लिखेंगे। उसके बाद आता है उपविषय। उपविषय में गणित जो है दो भागों में है, एक रेखा गणित का पार्ट है, इसलिए उपविषय में लिखेंगे रेखा गणित। उसके बाद नंबर आता है कालांश। तो कालांश में जो बेल होगी, जैसे पहली बेल, दूसरी बेल, तीसरी, जो भी घंटी होगी उसके हिसाब से कालांश होता है। तो ये फर्स्ट कालांश हमने लगाया है, यानी पहली घंटी में ही बेल मिली हुई है। और अवधि जो है, अवधि 40 मिनट यहाँ पे हमने रखा है। अधिकतर विद्यालयों में 40 मिनट होता है, 40 या 45 हो सकता है अवधि। इसके बाद देखेंगे प्रकरण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रकरण। प्रकरण में जो आपने टॉपिक लिया हुआ है वो प्रकरण आप लिख देते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज हमने प्रकरण लिया हुआ है। अगर आप टीचिंग करते हैं तो प्रकरण पहले नहीं लिखेंगे, केवल इतना ही आप लिखेंगे पाठ योजना और उसके बाद विद्यालय का नाम और ये चार्ट लिखेंगे। प्रकरण लिख करके छोड़ देंगे, प्रस्तावना के प्रश्न कराएंगे, फिर जो प्रकरण आएगा उसको लिखेंगे। लेकिन यदि आप फाइल पे लिख रहे हैं तो पहले ही आप समकोण त्रिभुज जैसे हमने लिया है यहाँ पे प्रकरण, तो इसको आप लिख लेंगे। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि इसमें सामान्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखेंगे सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य का मतलब यह होता है कि यह सब्जेक्ट से संबंधित यानी कि विषय से संबंधित होता है। सामान्य उद्देश्य यहाँ पे हमने गणित विषय को रखा है, इसलिए गणित विषय के अनुसार ही यहाँ सामान्य उद्देश्य होगा कि गणित विषय से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिएगा सामान्य उद्देश्य यहाँ पर कम से कम 3 पॉइंट या 5 पॉइंट के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ हमने 3 पॉइंट के अंतर्गत रखा गया है। देखेंगे पहला है इसमें सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत फर्स्ट है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। यह हमारा सामान्य उद्देश्य हो जाएगा कि छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। इसके बाद सेकंड देखेंगे छात्र गणित संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तो छात्र जो है गणित संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है तीसरा, छात्र गणित संबंधित तथ्यों का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। तो ये रहा सामान्य उद्देश्य। आगे आप देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो आगे देखेंगे यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वह जो है टॉपिक से संबंधित होता है, यानी कि आप जो भी प्रकरण लिए हो उससे संबंधित होता है। जो आप टॉपिक को बताएंगे उसमें, जैसे हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज टॉपिक लिया गया हुआ था, तो अब समकोण त्रिभुज से संबंधित यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे।
आइए देखते हैं संपूर्ण त्रिभुज से संबंधित जो हमने विशिष्ट उद्देश्य लिया है वो क्या है। उसी के अनुसार आप विशिष्ट उद्देश्य लेंगे। जैसे यहां पे देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट पहला है छात्र समकोण त्रिभुज के बारे में जान सकेंगे। देखिएगा यहां पे छात्र जो है समकोण त्रिभुज के बारे में जान सकेंगे। सेकंड हो जाएगा छात्र समकोण त्रिभुज के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। नेक्स्ट तीसरा देखिएगा छात्रों के इस ज्ञान का जीवन से संबंधित समस्याओं में अनुप्रयोग करना, यानी कि छात्र जो है इस ज्ञान को अपने जीवन से संबंधित समस्या को सॉल्व करने में अनुप्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट है फोर्थ छात्रों को पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान कराना। तो इतनी चीजें जो है विशिष्ट उद्देश्य में हमने रखा है, इसका जिक्र आपको पाठ्य योजना में मिलेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सहायक सामग्री इसमें क्या क्या यूज किया जाएगा, इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहां सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में आप जिसकी भी सहायता लेते हैं इस प्रकरण को करने में, उसको आप सहायक सामग्री के अंतर्गत लेते हैं। जो भी सहायक चीजें हैं जैसे कि चाक, डस्टर, संकेतक, चार्ट, लपेट श्यामपट्ट इत्यादि, तो ये हो जाता है सहायक सामग्री के अंतर्गत। इसके बाद देखेंगे पूर्व ज्ञान। छात्रों को पूर्व ज्ञान होना चाहिए। क्या क्या चीजें, जैसे छात्र जो है त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यदि त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी वो नहीं रखते होंगे तो आप इसको बता नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्लास 8 के बच्चों को रखा गया है जो सामान्य जानकारी रखते हो त्रिभुज के बारे में। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट की प्रस्तावना कैसे ज्ञात करेंगे। देखिएगा प्रस्तावना के प्रश्न जो होते हैं वह जो है पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो होता है वह पहले प्रश्न से रिलेटेड होना चाहिए, और तीसरा जो होता है वह दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। इस तरह से प्रश्न क्रमबद्धता का ध्यान देते हुए रखना चाहिए। जैसे यहां देखेंगे फर्स्ट आप इसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे प्रस्तावना के लिए। पहले कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक कथन, या अगर बालिकाएं होंगी तो वो लिखेंगे छात्राध्यापिका कथन, और उसके बाद ये लिखेंगे छात्र कथन। तो 3 कॉलम में फर्स्ट आपका क्रम संख्या फर्स्ट में लेंगे पहला क्वेश्चन, और पहला प्रश्न होगा 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है। 2 बिंदु है, इसको मिलाने से क्या बनता है, बच्चों से आप क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चे बताएंगे रेखा। तो यहां पे देखिए 2 बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनता है। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन लिया जाएगा, इस रेखा से बच्चों ने जो आंसर दिया है उससे रिलेटेड होना चाहिए, तो रेखा से संबंधित होना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन आप लेंगे 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं। तो इसका बच्चे आंसर देंगे कि 3 रेखाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति होती है उसको क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो इसके बाद आप त्रिभुज से रिलेटेड अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा आप लेंगे वो इस तरह से लेंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो बच्चे समकोण त्रिभुज के बारे में उतना अभी नहीं जानते होंगे, इसलिए वो नहीं बता पाएंगे, बच्चे मौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा समस्यात्मक। तो यहाँ पे समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद अब आपको कहना होगा उद्देश्य कथन। तो आगे देखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन में आप उस बात को कहेंगे जैसे कि समस्यात्मक जो प्रश्न हो गया था, संपूर्ण त्रिभुज आपने पूछा था, बच्चे जो है संपूर्ण त्रिभुज को नहीं बता पाए थे, तो उसी को आप लिखेंगे उद्देश्य कथन में कि बच्चों आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो यह जो है आपका हो जाएगा उद्देश्य कथन। उसके बाद अब जो है प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आपको करना क्या होगा, 4 कॉलम बनाना होगा। तो इस 4 कॉलम के माध्यम से आपको प्रस्तुतिकरण करना है। इसमें
फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, सेकंड में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया, अगर छात्राध्यापिकाएं होंगी तो वो छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे। उसके बाद ये छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। तो ये 4 कॉलम आप बना लेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। तो इसमें हमें चूंकि समकोण त्रिभुज बच्चों से पूछा गया था तो वो समस्यात्मक हो गया था, इसलिए पहला जो है शिक्षण बिंदु आप ले लेंगे समकोण त्रिभुज। तो अब जो है छात्राध्यापक कथन में इसको बताएंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जी हाँ मित्रों, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण जो है क्या हो, समकोण हो, यदि 90 डिग्री हो, इस तरह से आप श्यामपट्ट पर बना करके बच्चों को दिखाएंगे कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो वह क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट शिक्षण बिंदु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें हम सीखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए देख लेते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप देखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो देखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। अब उसके बाद हम एक प्रश्न लेंगे। यहां जिस समय आप ये बता रहे होंगे बच्चे जो है क्या कर रहे होंगे, छात्र जो है ध्यान पूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। छात्रों का क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत छात्र ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे। अब इसके बाद जो है आप एक प्रश्न लेंगे। प्रश्न देखिएगा, एक हमने लिया है तो यहां पे प्रश्न एक लेंगे समकोण त्रिभुज से संबंधित। एक समकोण त्रिभुज ABC में आधार 4 सेंटीमीटर तथा लंब 3 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा एक समकोण त्रिभुज हमने ABC लिया है जिसमें आधार जो है 4 सेंटीमीटर लंब 3 सेंटीमीटर लिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, श्यामपट्ट कार्य में आपको कार्य हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में जो आप छात्राध्यापक कथन में जो कार्य करेंगे उसी को जो है श्यामपट्ट पर आप लिखते हुए काम करेंगे। जैसे आप पहले से फार्मूला जानते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है। चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं, थोड़ा ऊपर करिए सर। तो यहां पे देखेंगे हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है। तो उसके बाद ये तो फार्मूला हो गया। अभी फार्मूले के बाद हम ऊपर चलेंगे तो देखेंगे यहां पे रख दिया जाएगा वैल्यू। इसको वैल्यू को रख करके इसी फार्मूले पर सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहां पे देखिएगा 1/2 और आधार जो है 4 सेंटीमीटर दिया गया था, लंब 3 सेंटीमीटर दिया गया था। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 से 2 बार में 4 जो है 4 जो है कट जाएगा, यानी कि 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 वर्ग से भी आंसर आ जाएगा। तो इसी बात को आप श्यामपट्ट कार्य में लिखते हुए टीचिंग करेंगे। आइए नेक्स्ट जो है लेते हैं शिक्षण बिंदु पाइथागोरस प्रमेय। तो देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। आइए देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है इस बात को आप लिखेंगे कि कर्ण पर का बना वर्ग शेष के भुजाओं के बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह होता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इस समय जो छात्र क्रियाएं हैं उस समय छात्र का क्रिया होगा कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। अब देखेंगे अर्थात चूंकि हमने कहा था कि कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है,
अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे एक प्रश्न ले लेंगे इससे संबंधित। तो प्रश्न है इस प्रकार की, एक समकोण त्रिभुज में आधार 4 सेमी तथा लंब 3 सेमी है, तो कर्ण की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे एक त्रिभुज इस तरह से दिया गया है और उसमें कह रहा है कि आधार 4 सेंटीमीटर तथा लंब 3 सेमी, तो कर्ण का माप बताइए। यह माप आपसे पूछ रहा है कि यह कितना होगा। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो इस फार्मूले को लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्योंकि यहां से देखेंगे आधार 4 है तो यहाँ 4 का वर्ग हो गया, लंब 3 है तो 3 का वर्ग हो गया, यानी 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, दोनों को ऐड कर दो 25, तो कर्ण का वर्ग आ गया 25। तो कर्ण कितना हुआ? √25 यानी कि 5 सेमी। तो इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया, यह हो जा कर्ण कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही आपका ये अब समाप्त हुआ। आगे जो है मूल्यांकन के प्रश्न लेंगे इसके बाद। जब आपका टीचिंग समाप्त होगा तो बच्चों से मूल्यांकन के प्रश्न करेंगे। आइए देख लेते हैं मूल्यांकन के प्रश्न। आप जो भी टीचिंग कराए हुए हैं उसी में से बच्चों से मूल्यांकन के प्रश्न लेंगे। जैसे हमने पहला प्रश्न लिया है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन लेंगे, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होगा, समकोण त्रिभुज का सूत्र बताइए। तो बच्चों को ये आपने बताया हुआ है वो बताएंगे। इसके बाद निरीक्षण कार्य गणित दीजिएगा। निरीक्षण कार्य और निरीक्षण कार्य में क्या लिखा जाता है इसको आइए देख लेते हैं। तो निरीक्षण कार्य में लिखेंगे, जब छात्र श्यामपट्ट कार्य उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूमकर उनके कापियों का निरीक्षण करेंगे। तो यह जो है निरीक्षण कार्य में हो जाता है कि जब छात्र जो है श्यामपट्ट कार्य उतार रहे होंगे उस समय जो छात्राध्यापक होंगे या छात्राध्यापिकाएं होंगी वह कक्षा में घूम घूम करके उनके कापियों का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद लास्ट में आप दे देंगे गृह कार्य बच्चों को दिए। तो ये गृह कार्य सबसे लास्ट हो जाता है। गृह कार्य में कुछ क्वेश्चन आप बच्चों के लिए दे देंगे जिसको वह घर से करके आएंगे। जैसे हमने पहला दे दिया, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिख करके आइएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ले लेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में आधार 8 सेंटीमीटर तथा लंब 5 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन दे देंगे। तो ये हो गया गृह कार्य। तो आज हम लोगों ने सीखा समकोण त्रिभुज में पाठ योजना। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, विद्यालय के चैनल को, तो इसे सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।